साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नायाब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल रविवार था और हम लोग 120 अंकों का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट 120 अंकों का था, जिसमें हमने हिस्ट्री को टच किया था, हिंदी के कुछ चैप्टर्स थे, व्याकरण थे, करंट अफेयर था और हमारे ऑप्शंस इतने अच्छे थे कि लोगों को लग रहा था मैथ्स भी है, लोगों को लग रहा था साइंस भी है। हाँ, तो आप इस सफ़र का आनंद ले सकते हैं हमारे साथ। तकरीबन 45 मिनट का हो सकता है यह वीडियो, क्योंकि 120 प्रश्न है तो ऑब्वियसली समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं। और इस मुश्किल प्रश्न में हमारे कुछ छात्र 109 अटैम्प्ट किए हैं, तो आप समझ सकते हैं। और कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका 53 ही आया है, 52 आया है। ठीक है, तो सब हर तरह के छात्र हैं। ठीक है, जो अभी बिल्कुल पढ़ना शुरू किए हैं उनके कम अंक आ रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जुड़े हैं तो कहीं न कहीं उनको भी 108 करने का मौका दिया जाएगा और वो करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो कम से कम टेस्टर तो ज्वाइन करें। ठीक है, तो अल्प प्राण कितने हैं? और ये बहुत आसान प्रश्न था। क च ट प फर्स्ट है, तो सभी के सभी अल्प प्राण हैं। तो इसमें 1 2 3 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। 62% कह रहे हैं 4। सिद्धों में सबसे पुराना माना जाता है। ये हमारे साथ कुछ ऐसे छात्र को मैं देख पा रहा हूँ जो हमारे प्रीमियम के भी बच्चे हैं, और प्रीमियम के ही छात्र टॉप कर रहे हैं। तो आप लोग प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका चार्ज मैंने 15 से रखा है, और सिर्फ आपको टेस्ट देना है तो उसका चार्ज मैंने सिर्फ और सिर्फ 101 रखा है। तो जैसा लगे आप देख लीजिएगा। आप चाहते हैं कि निश्चित सफलता मिले तो टेस्ट देना भी ज़रूरी है, और थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो प्रीमियम ज्वाइन कर लीजिए। आपको बच्चों की तरह पढ़ाया जा रहा है कि आप ज़रूर सेलेक्ट हों। सिद्धों में सबसे पुराना किसे माना जाता है? तो देखिए, वैसे तो सरहप्पा या सरोज सब ऑप्शन है, लेकिन राहुल भद्र भी कहा जाता है, और मैं ये पढ़ाया हुआ था क्लास में। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ध्यान दिया था तो उनका एक से अधिक सही है। बाकी लोग जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था वो सरहप्पा या सरोज को लगाए हैं। ओके, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, और जो अंगूठा के निशान दिखा दे रहे हैं तो समझ जाइए कि उन लोगों का सही है। किस काल को जागरण सुधार काल कहा जाता है? ये बहुत प्रश्न आसान थे। द्विवेदी युग मैंने कई बार कहा था। ठीक है, आता क्वेश्चन गलत, मी टू। ठीक है, ये जिसके आगे टेस्टर लगा हुआ है वो टेस्टर बैच के हैं, जिसके आगे फर्स्ट बैच लगा हुआ है वो प्रीमियम बैच के हैं। बीच में किसी का भी कॉल आएगा आप इग्नोर करेंगे। मिश्र बंधुओं में लगभग कुल कितने कवियों का जीवन वृत्त लिखे हैं? तो आपको पता है 4913 आई थिंक है। हाँ, तो उसको मैंने 5000 माना है, और ये वास्तव में हमने इसे मैथ्स के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो 5000 आंसर होगा। तो देखिए, 25 दूनी 50, तो 3 शून्य चाहिए हमें। 100 के लिए 2 शून्य वो हो गया, तो 5000 हमारा हो गया 39%। ठीक है, बाकी में 20 ये हो गया 20,000, और वहाँ 7500 हो गया। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ 39% हो गया। ओके, बीच में कुछ लोग टेस्ट स्टॉप करना चाह रहे थे या शुरू करना चाह रहे थे। दोहा या दोहा के रूप में किस भाषा का मुख्य रूप से किस भाषा में प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर सबको पता है, अपभ्रंश, और सिर्फ 59% छात्र सही कर रहे हैं। तो आसान प्रश्नों को भी गलत कर रहे हैं, और मुझे लगता है प्रीमियम के आ, जो है बच्चे हैं वो, मुझे उम्मीद है कि वो गलत नहीं कर रहे होंगे। जय भगत कह रहे हैं कि सर कल बताए थे सरप्पा का नाम राहुल भद्र, फिर भी गलत हो गया। तो हमारे जय भगत भी प्रीमियम के हैं, और उन्हें पता है कि बताया गया था लेकिन गलती हो गई। ठीक है, तो कोई बात नहीं। सब लोग, राखी जी हमसे भी गलत हो गया, ये भी प्रीमियम बच्चे हैं। ओके, तो दिगंतरा और पिक्सल किस क्षेत्र की कंपनियां हैं? ठीक है, तो ये बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि स्पेस फोटोग्राफी करना है इन दोनों को, और इसमें मैंने दिया था भी ऑप्शन स्पेस क्षेत्र के हैं। ठीक है, बहुत लोग ऑटोमोबाइल या फिर मोबाइल लगा रखे हैं, लेकिन ये स्पेस क्षेत्र की कंपनी है। ओके, बीच में कमेंट करते रहते हैं तो ये गलत बात है। मैं कमेंट ऑफ कर देना चाह रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा किया था तो आप लोग टेस्ट नहीं दे पाए थे। ओके, तो इस वजह से नहीं करता हूँ। बाकी कोशिश करूँगा कि कुछ सिस्टम निकल पाएँ। हमारा ऐप भी आ चुका है, हालांकि अभी डाउनलोडेबल नहीं है। जब होगा डाउनलोडेबल तो बता दिया जाएगा। अभी मैं कुछ अपडेट उसमें कर रहा हूँ। तो हम लोग कई बार जो है टेस्ट ये ऐप पर दे रहे होंगे। ठीक है, जिससे इस तरह की परेशानी ना हो।
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? बहुत आसान प्रश्न है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। कुछ प्रश्न मैं जान से आसान रखता हूँ कि आप लोग को फील हो कि आप एग्जाम में कुछ कर भी पा रहे हैं। कुछ ऐसे छात्र भी हैं और ये इतना आसान प्रश्न है, इसको भी लोग गलत कर रहे हैं। 20-25% छात्र तो गलत कर रहे हैं ना, ठीक है। आदिकाल को किसने सिद्ध सामंत काल कहा? और कितना आसान प्रश्न था और लोग सिर्फ 64% सही कर रहे हैं। मेरी तिब्बत यात्रा लिखने वाले, हिंदी साहित्य का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास लिखने वाले। मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैंने इस पे ही वर्क किया था। जीने के लिए जो उपन्यास है इनका, ठीक है, पहला राजनीतिक उपन्यास है हिंदी साहित्य का। बुलगा से गंगा भी लिखे हैं ये। तो इस तरह से एक से अधिक आंसर सही होगा। ओके। ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में बीमा प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए फिनटेक हब बनाने के लिए डैश के GFTAN, ठीक है, GFTN के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो ये सिंगापुर इसका आंसर होगा। और मैंने आपको कहा था कि आप 9 से 19 तक का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िएगा। ओके, तो इस वजह से आपको ये प्रश्न पूछा गया था और ये इसका आंसर सिंगापुर होगा। और ये टेस्ट बनाने के लिए मैं जितने दिन का आपको टारगेट दिया था उतने दिन का न्यूज़पेपर कल टेस्ट बनाने से पहले सुबह सुबह पढ़ा हूँ। और करंट अफेयर का टेस्ट बनाने में 20 क्वेश्चन आई थिंक पूछा हूँ करंट अफेयर का। उसमें आप देखे होंगे कि मुझे 2.5 घंटे से अधिक समय लगा सिर्फ 20 क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा, जो लिंक भेजा जाता वो पढ़ा, ठीक है। और बाकी प्रश्न बनाने में मुझे 36 प्रश्न के बाद 6 घंटे लगे हैं, ठीक है। तो समझिए इस टोटल पेपर को बनाने में मुझे 8.5 घंटे का समय लगा है। ओके, तो आप लोग को आसान लगता होगा लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने इसका चार्ज 101 रखा है। और उसमें भी कहते हैं कई छात्र कि इसे फ्री कर दो। क्यों करते हैं बताइए, इतना मेहनत मैं क्यों करूं, ठीक है। और आप लोग सीरियस होकर नहीं आएंगे, क्योंकि मैं देखा ना, एक बार फ्री टेस्ट दे दिया और कई छात्र अटैम्प्ट ही नहीं किए। हाँ, तो फ्री चीज़ें देना बहुत सही नहीं लगता है। ओके, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई? ये 150वां साल मना रहा है। ओके, अखंड भारत आई थिंक कुछ थीम है इनका, एक बार देख लीजिएगा। तो इनकी स्थापना चूँकि 150 साल पहले हुआ है, तो 1875 में हुआ है। ओके, मैसेज ऑफ करने के लिए कह रहे हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एक पेज पहले होता है, अब इसको मैं थोड़ा चेक करूँगा। ओके, चार्ल्स ग्रियर्सन ने रीतिकाल को क्या कहा है? तो ये बहुत आसान प्रश्न थे। हाँ, तो रीति काव्य कहा है। और कितने लोग पता नहीं क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, चारण काल क्यों लगा दिए हैं? रीतिकाल को चारण काल क्यों कहेंगे या रीतिकाल क्यों कहेंगे? जो है वो कहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ये तो बहुत आसान प्रश्न था, मुंबई में हुआ था, ठीक है। पावन, पाउ जोर अन होता है और पो जोर अन भी था, प जोर अन भी लगा रहे हैं। तो जो छात्र नहीं पढ़ रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं और सिर्फ 59% छात्र सही कर रहे हैं। ओके, ईस्वी में प्रकाशित रचना है 1945 ईस्वी में प्रकाशित रचना, ठीक है। तो इसमें हिंदी वीर काव्य और 20वीं शताब्दी में अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। तो इसमें एक से अधिक आंसर होगा और करने वालों ने किया भी है, जिसको मैं बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िए। देवेश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, एक से अधिक है, कोई नहीं है, ठीक है। इसमें क्या गुण संधि है देख लीजिएगा आप। तो ऑब्वियसली गुण संधि ही है, ठीक है। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो इसमें बहुत आसान प्रश्न मैंने भी बताया था कि सलवाई की संधि है। और अभी हम हिस्ट्री के कुछ पोर्शन ऐसे पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन बेस के लिए ज़रूरी है। और हमारे पास चूँकि टाइम है तो बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि सीधा मैं राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दूंगा तो कुछ चीज़ें आपको छूटी रहेगी, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि छूटी रहे आपका। BCCI में नैतिक शासन सुनिश्चित करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई? ठीक है, तो ये कल का ही न्यूज है, अरुण मिश्रा जी को नियुक्ति की गई है। मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगा। ओके, थोड़ा सा मैं स्पीड भी बढ़ा दिया हूँ अपना, तो मुझे थोड़ा सा पानी पीने का वक्त दीजिए। तो अरुण मिश्रा को याद रखिएगा, BCCI में नैतिक मामले देखने के लिए इनको रखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक उपन्यास भी लिखते हैं, इतिहास लेखन भी करते हैं। और लेखन हो गया, इतिहास लेखक होगा, ललित निबंधकार तो हैं। तो बहुत सारे छात्र इस भ्रम में न रहें कि ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो किसी तरह से भी प्रश्न, टोटल बकवास टेस्ट है, मनोज जी जो है ऐसा कह रहे हैं। यदि आपको भी लगता है बकवास टेस्ट है तो देख लीजिएगा।
ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जिन्हें भी लगता है वो इस टेस्ट को अटेम्प्ट ना करें, मुझसे कनेक्शन कट कर सकते हैं यदि ऐसा लगता है तो। बाकी जिन्हें लगता है कि भाई एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है वो ऑब्वियसली जुड़े रहिए, और ऐसे नहीं 10 दिन में 147 लोग जुड़ गए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जिन्हें ऐसा करना है उनसे मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। तो जायज ग्रेजुएशन के काल विभाजन का सही क्रम क्या हो सकता है? तुलसीदास, कंपनी शासन में हिंदुस्तान और जयसी की प्रेम कविता। तो जयसी की प्रेम कविता, तुलसीदास और कंपनी के शासन, ये आपको पता है कि 11 स्टेप बताए हैं, ठीक है। और हम लोग थोड़ा थोड़ा डिप में भी करेंगे, जो छोटा चैप्टर है उसको हम लोग डिप में करेंगे क्योंकि एग्जामिनर की नज़र है। ओके। हाँ, जो आसान प्रश्न है, नील जाओ, ठीक है। बकवास टेस्ट है तो रवि जी कुछ कह रहे हैं नील जाओ इन्हें, तो अब इसका मतलब ये सब लोग इस पर हंस भी रहे हैं, तो रवि जी को मैं समझता हूँ। पार्श्विक व्यंजन है, और बताइए पार्श्विक व्यंजन को भी सिर्फ और सिर्फ 60% छात्र सही कर पा रहे हैं, तो आप समझिए कि बकवास क्यों कह रहे हैं सब, ठीक है। तो ये बकवास नहीं है, ये प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया? इसका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ, कोई नहीं। लक्ष्मी सागर वार्स ने, शिव सिंह सेंगर। तो आपको मैंने ताश खेलेंगे तो लक्ष्मी चली जाएगी, ठीक है। तो लेकिन ये है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसका है? तो आपको पता है कि किशोरी लाल जी गुप्त जी ने इसका अनुवाद किया है, ठीक है, क्योंकि ग्रियर्सन की रचना है। ओके, तो आप इसको याद करिएगा, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको बकवास लगता है तो आप देखिएगा कि एग्ज़ाम में कर आ गया तो हमें मत कहिएगा। एटलस G3 क्या है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बीपीएससी की नज़र स्पेस टेक्नोलॉजी पे खास करके रहता है, चाहे आदित्य L1 से क्वेश्चन पूछना हो, चंद्रयान से क्वेश्चन पूछना हो, ऐसे ही एटलस G3 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लगभग लाखों साल बाद सूर्य के नज़दीक से गुजरा और इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक धूमकेतु है, ठीक है। तो एटलस G3 क्या है? तो एक धूमकेतु है। ओके, नासा का उपग्रह नहीं है मित्रों, सब कुछ नासा नहीं करता है, और आपको कहा हूँ कि पेपर पढ़िए, ठीक है। महेंद्र में कौन सी संधि है? वही जो चंद्रोदय में है, तो वही जो भानुदय में है, वो विद्यार्थी ये सब में जो है आपको पता है दीर्घ संधि है, और महेंद्र और चंद्रोदय में देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें चेंजेज हो रही है। ओके, तो मैं इस लेवल से भी काम कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा करिए। ये समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फरवरी में होने वाला है ये, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी भाग लेने वाले हैं। तो ये फ्रांस में होने वाला है, तो इसका आंसर सही होगा फ्रांस में, और ये पेपर कटिंग है, ठीक है। ओके, तालु से उच्चरित होता है, तो तालु से उच्चरित होता है, इसमें ऑप्शन मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि आप सब सही मारें, एक से अधिक, और डिप में नहीं पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही बकवास लगेगा, और एग्जाम में फिर कुछ अंकों से छूट जाएंगे, तो फिर कहेंगे बकवास मास्टर से पढ़ा था। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हमारे अभी ही स्कोर दिखाऊंगा कि जो हमारे प्रीमियम के बच्चे हैं कैसे इसी प्रश्न में 108 कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा नहीं है कि मैं प्रश्न बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रवासी भारतीय दिवस किस राज्य के एक शहर में मनाया गया? आपको पता है कि भुवनेश्वर में मनाया गया है, तो उड़ीसा इसका आंसर होगा, ठीक है। उड़ीसा से दूसरा दूसरा प्रश्न है ये। उड़ीसा आपको पता है कि बीमा के लिए एक सिंगापुर के साथ टाइप किया है। ओके, तो दूसरा प्रश्न ये है, भुवनेश्वर में मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस, तो उसका आंसर और 66% ही आप देख रहे हैं कि सही उत्तर दे रहे हैं। ओके, हैदर अली टीपू सुल्तान का पुत्र था, ठीक है, इसको देखना है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में हुई थी, और इसको सही करने वाले सिर्फ 49% छात्र हैं, क्योंकि आपको पता है कि टीपू सुल्तान पुत्र था, न कि हैदर अली। ओके, तो यह है टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, ये स्टेटमेंट सही है। नीचे वाला मतलब इस तरह से सही होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया स्टेटमेंट, और दूसरा सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा इसका। ओके, वियोगी हरि की रचना है ब्रजमाधुरी सार, मैं कई बार आपको कहा हूँ कि आप पढ़िए अच्छे से। ओके, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की, बहुत आसान प्रश्न था। हाल में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, वास्तव में स्पेस एक्स का ही शॉर्ट फुल फॉर्म है ये,
किस देश द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर देखिए, इतनी बार मैं बताया हूँ, इतनी बार बहुत सारे छात्रों को मैं लाइव क्लास करने का मौका दे रहा हूँ और जान से देता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा भी तो पढ़ना सीख जाइए। और ये मुझे उम्मीद है कि प्रीमियम के बच्चे सही किए होंगे, क्योंकि मैं डिस्कस किया हूँ प्रीमियम क्लास में, ठीक है। तो 59% छात्र ही सही कर पाए हैं। और क्योंकि आप आदित्य L1 पे क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है, चंद्रयान पे क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इस पर क्यों नहीं क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आप लोग समझ रहे हैं कि सारी चीज़ें बकवास है, तो जितनी आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उससे कहीं अधिक मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को देखता हूँ, ठीक है। जितना एग्ज़ाम हुआ है TRE 1, 2, 3, ठीक है, और भी टीचर्स एग्ज़ाम जो होते हैं सबको देखते रहता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, नेट JRF में ऐसा ही नहीं मेरा 99.99% आया होगा, ठीक है। तो ये जो भी इस तरह की चीज़ें करते हैं उनको इग्नोर मारिए और आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए तो शुक्ल जी के अनुसार निम्न में किसकी समय सीमा ठीक नहीं है? अब बताइए, ये क्या, इसमें क्या बकवास है बताइए, ठीक है। तो प्रश्न ऑप्शन मुश्किल कर देना बहुत बकवास चीज़ नहीं है। रीतिकाल 1375 से 1700 बिल्कुल गलत है। आदिकाल 1050 से 1350 संवत सही है। भक्तिकाल मतलब वास्तव में रीतिकाल के समय को भक्तिकाल कह दिया गया, भक्तिकाल को रीतिकाल कह दिए हैं। तो दो दो गलत है, इसमें कहा जा रहा है ठीक नहीं है, तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका। और देखिए, आप कई लोग इसको भी नहीं पढ़े होंगे, ठीक नहीं है को, ठीक है, बस लगा दिए होंगे आदिकाल का समय सही है, ठीक है। तो ये 40% छात्र जो कह रहे हैं एक से अधिक, तो 2 ऑप्शन इसमें मैंने गलत दिया था, ओके। गिरियर्सन ने रीतकाल को स्वर्ण युग कहा है और गिरियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। दूसरा ऑप्शन तो आप देख रहा होगा कि सही है, ओके। और इधर देखिए पहला ऑप्शन जो है स्वर्ण युग, ठीक है, तो स्वर्ण युग रीतिकाल को नहीं जबकि भक्ति काल को कहा है, तो पहला गलत हो गया। तो पहला गलत है, तो पहला गलत सिर्फ 37% छात्र कह रहे हैं, ओके। तो आप लोग समझिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो यही सब करेंगे, ठीक है, फिर कहेंगे बकवास है टेस्ट। चार्ल्स ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन किया गया निम्न में क्या उनमें शामिल नहीं है? तो जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा जो काल विभाजन किया गया है उसमें देखिए क्या शामिल नहीं है, तो इसमें सब कुछ शामिल है। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, चारण काल, मुगल दरबार सब शामिल है, तो इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। और आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ये सब गलत करेंगे। गोरख सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा नवनाथ में नहीं है? तो इसमें आपको मैं नवनाथ जो प्रीमियम के छात्र हैं उनको याद करवा दिया था। इवन कल मैंने डिस्कशन भी रखा था प्रीमियम के छात्र, टेस्टर के छात्र और सबके लिए ओपन कर रखा था। और उसमें लगभग 50 छात्र जुड़े थे शुरुआत में। फिर देख रहा था कि सबको मैंने कपल में चेंज कर दिया कि आप एक कपल बना करके कहा कि आप 5 प्रश्न, आप 5 प्रश्न, इस तरह से हम देखे होंगे कि 1 घंटे के डिस्कशन में 2-250 प्रश्न का डिस्कशन हो गया था, ठीक है। तो हमारे पास कई तरीका है जिससे मैं आपको याद करवा सकता हूँ। और 1500 रुपया बहुत नहीं है या 100 रुपये बहुत नहीं है कि आप सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। आप बाकी चीज़ें बकवास लग रही है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। गोरख सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन नवनाथ में नहीं है? जरभरत भी है, भीमनाथ भी है, नागार्जुन भी है, तो इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, ओके। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के प्रकाशन वर्षों का जो प्रकाशन वर्ष है उसके अंकों का योग कितना है? बताइए, ये बकवास प्रश्न है कि आपका मैथ्स नहीं आता? हाँ, तो 188 पता है आपको, मतलब 1888, तो उसको ऐड करेंगे तो 18 से 24 प्लस 1 25 होता है। और इसको 43% छात्र ही सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो समझिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। क्या बात है, गजब, ठीक है। तो ये सब किया जाएगा, आपका दिमाग कसरत है ये मजाक नहीं है कि आप कहें बकवास है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल कितने वर्षों का इतिहास लिखा है? तो 900 वर्षों का लिखा है, ओके। तो जब आप पढ़ाई के साथ मजाक करेंगे तो इसमें छोड़ दिए, रूबी जी कह रही हैं, वास्तव में इस पे मैं पिछले एक्सपेरिमेंट में ही इस क्वेश्चन को दिखा दिया था, तो इसलिए मैं इसको नॉर्मल कर दिया। और फिर भी मैं देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, फिर भी इसको 72% छात्र ही सही किए हैं, क्योंकि 9000 भी दिख रहा था और 800 भी दिख रहा था, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ओके। ये कल जो डिस्कशन हो रहा था उसमें 2 छात्र इस प्रश्न पे पूछ लिए थे और इस वजह से मैं इसको डाल दिया हूँ। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी की रचना है, ओके।
दीपक जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और मुझे अच्छा लगता है, ये जो भी बात करते हैं अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, भले इनका लहजा थोड़ा सा टाइट रहता है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखिए अपनी बात कहने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो कहिए। और आलोचना बहुत ज़रूरी है लेकिन सही आलोचना हमें पसंद है। जैसे जैसे देवेश जी हो गए, तो उनकी बात मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनके पास, या दीपक जी की बात मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन इस तरह से चीज़ों को आप कह देंगे बकवास है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा। आचार्य शुक्ल का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो ये देखिए आपको, चूँकि अब राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न बनेगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आपको पता है 1929 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने क्या किया है, सबक सविनय अवज्ञा आंदोलन के 1 साल पहले 1930 में हुआ था, उससे 1 साल पहले मतलब 1 साल पहले 1929 हो गया। ठीक है, तो अब समझिए कि सबको पता है 1929, और सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आपको पता होना चाहिए। इस वजह से 38% छात्र जो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो एक नहीं सॉरी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? आप देखिए किसके द्वारा लिखा गया है ये प्रश्न में मैं क्या किया हूँ। ठीक है, जिन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है तो बिल्कुल सही है। जिन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 750 संवत से माना है ये भी सही है। जिन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है, क्योंकि 750 और 693 दोनों बराबर है संवत और ईस्वी में देखा जाए तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह के प्रश्न को आप बकवास कहेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप चुटपुटिया क्वेश्चन करते रहिए। हाँ, निम्न में से कौन सही है? हाँ, ए बी सी डी में कितने लेटर हैं, अब ये सब करेंगे तो फिर करिए वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारन वारन हेस्टिंग्स कब बने? ये थोड़ा सा जो बीपीएससी पूछती है उससे थोड़ा सा मैं अभी पहले चल रहा हूँ। ओके, और इसके पीछे मेरा कारण है, मैं जानता हूँ कि इसकी क्या ज़रूरत है। ओके, 1773, और हम लोग कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएंगे इसको लेकर के, राष्ट्रीय आंदोलन कर लेकर के बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको करवा रहा हूँ। अभी नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा जो भी प्रीमियम के छात्र हैं वो घबराइए नहीं। मेरे पास ऐसा भी तरकीब है कि मैं 1 महीने में आप लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा सकता हूँ। बस वही है, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य की भूमिका, उद्भव और विकास सभी हैं। ओके, मज़ा। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह कहाँ हुआ? ठीक है, तो चूँकि मैंने ऑप्शन में गुजरात भी दे रखा है और अहमदाबाद भी दे रखा है, और आप बीपीएससी आपके साथ इस तरह से भी खेलेगी और आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ओके, तो इसका जो है आंसर एक से अधिक होगा। अहमदाबाद में हुआ था ये मैं भी जानता हूँ, और लेकिन गुजरात होगा। ठीक है, कमेंट ना करें, नो। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 फरवरी 2025 को मनाया गया, और हिंदी साहित्य के छात्र हमसे जुड़े हैं तो ये प्रश्न हिंदी के करंट अफेयर का हो गया। मतलब इसका थीम विश्व वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ हिंदी था। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, और मैंने आपको कहा था कि करंट अफेयर पढ़िए, और 10 जनवरी को मैंने डिस्कस भी किया था इस चीज़ के बारे में। ठीक है, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ दोनों कथन सही है, तो बहुत सारे छात्र सही भी कर रहे हैं। एग्जैक्ट नेम है तो वही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पता है अहमदाबाद है, लेकिन गुजरात भी तो ऑप्शन है, तो आप जब होल की बात करेंगे तो उसके नीचे ही वो चीज़ आएगा। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा कब से शुरू करते हैं? ठीक है, तो एक से अधिक मैंने जान से दिया है, 1375 1050 संवत को मैंने ईस्वी में भी चेंज किया है, तो इसलिए इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। विलय की नीति के तहत झांसी को कब अधिकृत किया गया है? ठीक है, तो झांसी को जो है 1854 में किया गया था, और कुछ छात्र कह रहे थे 53 में, तो लेकिन एनसीईआरटी जो लिखा रहेगा मैं उसी को मानूंगा। ठीक है, उसके इतर कुछ भी नहीं मानूंगा। मौलवी करीमुद्दीन की रचना तज़किरा ई सुरवाई हिंदी का प्रकाशन वर्ष कब है? 1848। ओके, यह बहुत आसान प्रश्न था, ये 1853 होगा गुरुजी, ऐसा नहीं है संतोष जी। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये अपोज करने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि इन्हें मतलब थोड़ी दिक्कत लग रही तो ये बता दिए। ये बकवास कह देना मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, नेज और आन क्या है? वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कोई नहीं आंसर हो जाएगा, और जो लोग अच्छे से नहीं पढ़े हैं वो लोग टिक कर रहे होंगे नयन में या फिर नायन में। ठीक है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। निम्न में किसने पतंजलि के हठ योग का प्रयोग कर अपने पंथ का विस्तार किया? तो इसका आंसर गोरखनाथ होगा। ठीक है, और इसमें कोई नहीं होगा, इस तरह से ऑप्शन दिया है क्योंकि मैंने सिद्धों का ही ऑप्शन दे दिया, और सिद्धों से अलग होकर के वो किए थे। ये गलत है, इस पर विचार करिएगा। देखिए संतोष जी,
अब मैं प्रीमियम के छात्रों को दिखाया हूँ कि देखो झांसी 1854, तो अब गलत क्या है वो मैं विचार तो पहले से कर रखा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं संतोष जी, आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में एफईके की रचना है, तो एफईके की रचना है ए स्पीच ऑफ हिंदी लिटरेचर, द ज्योग्राफी ऑफ हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न थे। कमेंट पर बंदिश लगाइए सर जी, मनीष जी टेस्टर जी कह रहे हैं कि कमेंट पर बंदिश लगाइए और किया जाएगा। अल्पप्राण अघोष कितने हैं, ठीक है। तो अल्पप्राण अघोष आपको बताया गया है क च त प, ठीक है। जान से इस तरह का ऑप्शन दोनों एक साथ मिला के मैं किया हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, और वो लिस्ट में जो भी हमारे टेस्टर के बच्चे हैं या प्रीमियम के बच्चे हैं दोनों के पास चले गया है, तो आप लोग वहाँ देखिए, ठीक है। हिंदी कविता रत्नमाला किसकी रचना है? हिंदी भाषा और साहित्य इतिहास के लेखक, एक से अधिक नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक, ठीक है। तो वास्तव में जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक, तो ये श्याम सुंदर दास ही हैं, और नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक भी श्याम सुंदर दास हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जब नागरिक प्रचारणी सभा जाएंगे तो बाहर में श्याम सुंदर दास जी की मूर्ति लगी हुई है, तो कम से कम उन सारी बातों को ध्यान रखा करें। हिंदी काव्य धारा का प्रकाशन वर्ष निम्न में से किससे विभाजित है? हिंदी काव्य धारा का प्रकाशन वर्ष निम्न में से किससे विभाजित है, ये प्रश्न बताइए। ये हिंदी का प्रश्न है, ये मैथ्स के प्रश्न है। तो वास्तव में ये आपको एसएचएम में रखते हैं जान से कि आपका दिमाग खुलते रहे, ठीक है। तो इसका आंसर एक से अधिक होगा, क्योंकि 1944 जो है काव्य धारा का प्रकाशन वर्ष है, तो ये 4 से डिवाइड दिख रहा है, 2 से डिवाइड दिख रहा है, ठीक है। और कमाल है कि ये 3 से भी डिवाइड दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 4 8 1 9 फिर 1 9 है, तो ऑब्वियसली ये आपका 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। जब 3 से है तो 6 से भी होगा, 3 और 2 से है तो 6 से भी होगा, ओके। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ओके। तो इस तरह के प्रश्न को आप बकवास कहेंगे तो कहने दीजिए, आप लोग बस हमारे साथ जुड़े हैं, बस जुड़े रहिए। हिंद जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस काल को दरबारी काव्य कहा है? ठीक है, रीतिकाल को कहा है, ओके। हिंदी साहित्य का लोक साहित्य का संपादन किसने कहा? कृष्णदेव किसने किया है? तो कृष्णदेव उपाध्याय ने किया है। मैंने डिस्कस भी किया इस चीज़ को। विलय की नीति के तहत सबसे पहले किसे अधिकृत किया गया? सतारा को, ठीक है। और ये मैंने अच्छे से बताया था, और बहुत सारे छात्र सही भी किए हैं। और संबलपुर करने वालों थोड़ा पढ़ लिया करो। हिंदी साहित्य की पीठिका का संपादन किसने किया था? डॉक्टर राजवल्ली पांडे ने। और समझिए कि सिर्फ 65% छात्र इसका सही कर रहे हैं, तो कहाँ पढ़ रहे हैं वो लोग, फिर कहेंगे चीज़ें बकवास है, तो समझ सकते हैं। निम्न में से कौन सा देश ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदारी पहली बार किया था? ठीक है, तो इसका अभी इंडोनेशिया करने वाला है, ठीक है। इससे पहले फिलीपींस खरीद चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर फिलीपींस होगा। और आपको न्यूज कटिंग में ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ओके। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, मतलब कब प्रकाशित हुआ है? तो 1986। और इसको भी 69% छात्र ने सही किया है। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका चित्तरंजन दास हैं। और मैं आपको कहा हूँ कि आप चाहते हैं कि जीएस आपका बहुत अच्छा हो जाए, तो आप इधर उधर मत भटकिए। आपको क्वेश्चन की दिक्कत है तो बीपीएससी जो सीएससी एग्ज़ाम होता है, हाँ, जिसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम कह लीजिए, वो होता है, उसका हिस्ट्री याद कर जाइए, उसका साइंस याद कर जाइए, आपका काम बहुत आसानी से होने वाला है। मैथ्स बना जाइए, ओके। यूपी सरकार ने कृषि विकास के लिए एआई एग्री नेटवर्क बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो गूगल क्लाउड के साथ हाथ मिलाया है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड और अमेजन क्लाउड के नहीं। अमेजन क्लाउड जो हमारा ऐप आने वाला है वो अमेजन क्लाउड से ही रिलेटेड, मतलब हमारे सर्वर जो है अमेजन क्लाउड पे ही है, ओके। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य आलोचना में किस तरकीब को अपनाया? तो वास्तव में ये किताब पढ़ेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकासवादी दोनों है, तो एक से अधिक हो जाएगा। और सिर्फ जो है आपको ये कहा जा रहा है करने के लिए। महाप्राण कितने हैं? ठीक है, तो अल्टरनेट पे आप देख पाएंगे ख छ थ, ठीक है, सभी महाप्राण हैं। बाकी पहले तीसरे और 5वें अल्पप्राण है, ओके, सेकंड पोजीशन। और इसको देखिए 80% छात्र सही कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। और बहुत आसान प्रश्न था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, आलोचक हैं, ओबियसली है, निबंध लेखक हैं, साहित्यकार हैं, सभी हैं, साहित्य इतिहासकार हैं, तो एक से अधिक आंसर सही होगा। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से शुरू करते हैं? ठीक है, रीतिकाल की समय सीमा जो है हमने 1643 ईस्वी में रख रखा है, और 1700 संवत भी रख रखा है, इसीलिए इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। 29 मिनट का वीडियो हो चुका है, लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जितने देर का वीडियो होगा हम लोग बना रहे हैं। नए नियमों के अनुसार चुनाव आयुक्त चयन समिति में कौन शामिल है? ठीक है, कल का ही न्यूज़ था, और अभी नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है, तो इस वजह से ये प्रश्न आया था। लोकसभा के
लोकसभा में ये गलती है, विपक्ष का नेता होगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री ऑब्वियसली है, प्रधानमंत्री भी अध्यक्षता करते हैं, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता, ओके, वो भी है। गाहा या पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होते थे, लेकिन उनको हटा दिया गया है, तो थोड़ा सा इस पर विवाद भी हो रहा है, और इसका रिव्यू भी अभी सुप्रीम कोर्ट में ही होने वाला है। ठीक है, तो गाहा या गाथा मुख्य रूप से किस भाषा में, तो प्राकृत में होता था। इसमें ऐसा ऑप्शन दिए नहीं है। एक में कौन सी संधि है, वही जो देवेंद्र में है, हाँ वही जो सदैव में है, बढ़ते संधि, तो ऑब्वियसली है, इसमें एक से अधिक आंसर होगा। ठीक है, और ये प्रश्न समझ से परे हैं। कौन सा प्रश्न समझ से परे, गाहा या गाथा, क्यों भाई ये प्रश्न कैसे समझ से परे हैं? शुक्ल जी या फिर आप सरस्वती पांडे पढ़ेंगे, उसी में सबसे पहले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप पढ़ा करिए। संतोष जी, मैं कहूँगा कि अच्छे स्टूडेंट आप लग रहे हैं और थोड़ा सीरियस भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप मैं कहूँगा आपसे गुजारिश रहेगी कि आप थोड़ा अच्छे से पढ़ा करिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है ना कि आप किसी चीज़ को गलत या सही कहने से पहले अपने से जांचा करिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये आदत डेवलप हो जाएगा तो कितने अच्छा आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नीति आयोग अपने स्थापना का 10वां साल मना रहा है, इसकी स्थापना कब हुई है? ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और 48% छात्र ही कर पाए हैं। ठीक है, और ये भी करंट अफेयर का ही समझिए कि क्वेश्चन है, और नीति आयोग से प्रश्न बन जाए तो ऐसा नहीं है कि आप लोग घबरा जाएंगे। हालांकि नीति आयोग से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू है, इस वजह से। रीति काल को राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है, गलत है। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी ने श्रृंगार काल कहा है, दोनों गलत हैं। ठीक है, तो दोनों गलत करने वाले सिर्फ और सिर्फ 15% छात्र हैं, क्योंकि दोनों गलत था तो इसका आंसर कोई नहीं होना चाहिए था। ओके, तब और ये कोई नहीं और एक से अधिक आप कैसे डिसाइड करते हैं? आप ऊपर क्या लिखा हो उससे नहीं डिसाइड करिए, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं उससे डिसाइड करिए, कोई नहीं। ओके, कविता कौमुदी किसकी रचना है? तो रामनरेश त्रिपाठी। 96% छात्र कह रहे हैं आज और आई होता है, इसको 74% त्रिपाठी, मुझे भी लगा जी सर। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से, मेरा ऑप्शन रहता है। और आप लोग कम से कम बकवास नहीं कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। किस विद्वान ने आदिकाल को चारण काल कहा? तो ये बहुत आसान प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल कहने वाले, कितना आसान प्रश्न है। ठीक है, एक से अधिक इसीलिए कि राम कुमार वर्मा भी कहते हैं। ठीक है, संधि काल और चारण काल और गिरिजासन भी कहते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? एडविन ग्रिप्स। ये वास्तव में सच बता देते हैं मैं आप लोगों को, इसमें मैं एडविन ग्रिप्स ही टैप कर रहा था, एडविन ग्रिप्स से टैप हो गया तो मैंने सोचा रहने देता हूँ। ठीक है, और 10% छात्र इसको भी गलत कर दिए हैं। ये सब टाइपिंग मिस्टेक था और मैंने इसको ऑप्शन के फॉर्म में ही रहने दिया। ठीक है, मैं क्या कर सकता था, टाइप ही नहीं हो रहा था ये। तो एडविन ग्रिप्स हो गया। अब ये क्या? ठीक है, संतोष सब ठीक कह रहे हैं। आप लोग कमेंट बंद करें प्लीज़। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा किसके अंतर्गत आता है? और समझिए कि लोगों को, बच्चे जो हैं वो यहाँ भी गलत कर रहे हैं, 25% 26% बच्चे यहाँ गलत कर रहे हैं, और ये कितना आसान प्रश्न है हिंदी साहित्य की दृष्टि से। ओके, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ में किस विद्रोह का जिक्र किया है? तो सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया है। ओके, अरे भाई जहाँ गलत है वहाँ तो बोल ही सकते हैं, गलत क्या है भाई साहब? संतोष जी, मुझे समझ नहीं आया क्या गलत है। अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? हाँ, जहाँ गलत है वहाँ ज़रूर बोलिए, ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि गलत पे नहीं आप उंगली उठाएंगे, ज़रूर उठाएंगे, लेकिन गलत होना भी तो चाहिए। ठीक है, अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? अनु जो है होता है। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि एक तो अनु के साथ आय लिख दिए हैं। ठीक है, तो हर्षु होना चाहिए था। ओके, अन्वय, हमारे जो एक टीचर थे वो बताया करते थे, बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से अन्वय के साथ अर्थ बताते थे। अभी आपके खेतों में कौन सी फसल लगी है? जब ये टेस्ट डिस्कशन हो रहा है, ये जनवरी है, तो रबी फसल है। हाँ, गेहूँ आपसे पूछा जा रहा है कि गेहूँ कौन सा फसल है। ठीक है, और समझिए कि ये इसको हम लोग नवोदय में थे तो इसको कहा जाता था एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कुछ इस तरह का नाम दिया जाता था। ठीक है, तो ये है।
आ किस तरह से बनता है? अ जोड़ आ बनता है, आ जोड़ अ बनता है, अ जोड़ आ बनता है। तो ये आसान प्रश्न थे, इसलिए 1 से अधिक होगा और बहुत सारे छात्र गलत भी कर रहे हैं। 58% छात्र ने सही किए हैं। निम्न में अघोष को पहचानिए। अघोष कौन सा है? ठीक है, तो ये बहुत आसान ही प्रश्न है। श, र और ख जो है, हाँ, तो अघोष आपसे पूछा जा रहा है। घोष अघोष क्या 12 होता है? तो आप ध्यान से देखिए। तो इसका आंसर 1 से अधिक होगा और वो मैं डाटा जान से आपको भेज दिया हूँ कि उस चीज़ को अपने मोबाइल का वो बना लीजिए, वॉलपेपर बना लीजिए, अपने अपने अपना अपना हटा के, या फिर जिसका भी आप लगाए हैं, जिस चीज़ का भी लगाए हैं उसको हटा करके उसको वॉलपेपर बना लीजिए, ठीक है, कि गलत ना हो। निम्न में कौन से नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं? तो निहोन ही डांकिया, ठीक है, तो इसको इस बार दिया गया है। मोहम्मद नरगसी को पिछली बार दिया गया था और मलाला यूसुफजई, वास्तव में ये न्यूज आर्टिकल से ही लिया गया है और मलाला यूसुफजई का ही जिक्र हुआ था, तो उस वजह से ये किया गया है। ओके, तो इसका आंसर 1 से अधिक इस वजह से होगा, ठीक है। तो सभी के सभी इसमें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ही हैं। चेज और अन्न चयन होता है और चेज और अन्न बहुत आसान था, और फिर भी लोगों ने गलत किया है। ओके, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? आप कहेंगे ये क्या है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैथ्स का कैलकुलेशन करा करें आप, ठीक है। आपको सबको पता है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 है, ठीक है, तो -17 होगा और आप लोग सिर्फ 40% छात्र सही कर पाए हैं, ठीक है। तो ये बकवास नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस है, ठीक है, और कुछ नहीं है। गणपति चंद्रगुप्त आदिकाल को कब से शुरू मानते हैं? ठीक है, तो 1184 ईस्वी से शुरू मानते हैं। ओके, आसान प्रश्न था। बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764, बहुत आसान प्रश्न थे। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से, तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। ओके, ये ओहनो क्या है? ये तो प्रश्न ओहनो वाला नहीं है, तो हो सकता है इनसे गलती हो गई हो, इस वजह से ऐसा कह रही है। निम्न में कौन सिद्ध और नाथ दोनों में है? ठीक है, और मैंने नागार्जुन पे फोकस करवाया था आप लोगों का, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बिल्कुल मैं कहूँगा कि पढ़िए, ठीक है। आप पीजीटी कई छात्र दे रहे हैं, ठीक है, वो भी नज़र रखेंगे, और 6 to 8 में और पीजीटी में बहुत अंतर नहीं रहता है, ठीक है। एक ही किताब से सब कुछ प्रश्न बना। सर क्या हो रहा है, टाइम अप हो रहा है, तो क्यों नहीं पढ़, थोड़ा फास्ट करिए, ठीक है। हिंदी भाषा का उद्भव विकास और हिंदी भाषा यहाँ लिखा हुआ है। उद्भव और विकास के लेखक कौन है? तो उद्भव और विकास के लेखक उदय नारायण तिवारी जी हैं, ठीक है, और 63% छात्र ने सही किए हैं। टाइम नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है रंजिता जी? थोड़ा सा फास्ट करिए, और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत एक्टिव हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। महाप्राण कितने हैं? कितना आसान प्रश्न है, और इसका आंसर देखिए, बहुत लोग किए होंगे। मुझे तो नहीं हंसी आ गई, क्योंकि मैं जब ये क्वेश्चन बना रहा था तो मैं कह रहा था ये क्या कर रहा हूँ, सभी अल्प प्राण दे दिया हूँ और कह रहा हूँ कि महाप्राण कितने हैं। तो देख लीजिए, मैं ये सब भी करता हूँ। इनमें तासिक के इतिहास पुस्तक के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। इनमें कुल 738 कवि थे, जो कि उर्दू के कवियों की संख्या कम है, ठीक है, लेकिन हिंदी की संख्या कम थे, हिंदी के कवियों की संख्या कम थे। मैंने प्रीमियम क्लास के छात्रों को बताया था। ओके, तो उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद अनुवाद हिंदवी का इतिहास नाम से किशोरीलाल गुप्त ने किया, तो ठीक है, तो ये भी गलत है, तो दोनों गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमने कहा था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। ओके, तो दोनों गलत हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत आसान प्रश्न, 1773, और 73 के साथ वारेन हेस्टिंग्स भी आपको याद रहना चाहिए। अस्पर्श व्यंजन है, ठीक है, तो अस्पर्श व्यंजन है, आपको बताइए कि कितने हैं। दोनों 100 जो है उसको ख़त्म करिए, ट और न अस्पर्श है बस, और इसको भी सिर्फ 63% छात्र सही कर पा रहे हैं। और बताइए बकवास है? बिल्कुल नहीं है भाई, आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर बकवास लगेगा चीज़ें। महिला वनडे में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने 70 गेंदों में? और ये बहुत प्रश्न है, बीपीएससी का फेवरेट है खेल सेक्शन, ठीक है, और इस तरह का करामात जब हो तो ज़रूर 70 गेंदों में ही कौन बना दिया है? अभी मैंने कल ही का न्यूज है, स्मृति मंदाना, ठीक है। तो आपके लिए मैं कल 15 दिन तो नहीं, 10 दिन का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा हूँ कल ही। समझ सकते हैं कि मैं पर डे पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर, कि रात में डिस्कस कर सकूँ, फिर भी मैं पढ़ा हूँ 15 दिन का न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए, और फिर कहेंगे बकवास है, तो मुझे तो दुख होगा ही। निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जा रहा है? तो दादा भाई नौरोजी, बहुत आसान प्रश्न है ये। ये देखिए कितना आसान प्रश्न है।
निम्न में से रीतिकाल का अन्य नाम कौन सा है? वीरगाथा काल तो नहीं है, काला काल भी नहीं है, श्रृंगार काल और अलंकृत काल है। ठीक है, कला काल नहीं लिखा हुआ है, काला काल लिखा हुआ है। ठीक है, तो श्रृंगार काल और अलंकृत काल। तो हीलियम पूछा गया, बेरिलियम की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और हीलियम का परमाणु संख्या कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, तो समझिए कि इसका आंसर क्यों हो गया हीलियम का परमाणु संख्या। ओके, इसका मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहूँगा, मैं ये भी कर सकता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये थोड़ा सा क्रिएटिव प्रश्न था। हेल ने पासपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कितना है? तो 85 है। ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था और सिर्फ 57% छात्र सही कर रहे हैं। एलन मस्क पेपर बनाए हैं। ओह, सागर जी कह रहे हैं एलन मस्क पेपर बनाए? नहीं दोस्त, मैं ही पेपर बनाया हूँ। ठीक है, अब मुझे एलन मस्क मत समझिए, वो बहुत बड़ा आदमी है। तुक्का काम किया विनीता जी, तुक्का काम। विनीता जी काफ़ी अच्छी लड़की हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ती हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है कि पढ़िए अच्छे से, और जब भी इन्हें टाइम मिलता है ये पढ़ती हैं। वास्को डी गामा कब भारत आए? वास्को डी गामा कब भारत आए? ठीक है, संवत 1498 में आए, हाँ, या फिर 1550। संवत में ऑप्शन मैंने दे रखा है और इसका आंसर कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि संवत नहीं है, ईस्वी है, तो आप लोग थोड़ा संवत और ईस्वी में जो हिंदी के छात्र हैं उन्हें फ़र्क पता होना ही चाहिए। मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, पंकज जी कह रहे हैं मेरा भी तुक्का काम किया है, तो तुक्का से काम नहीं चलेगा एग्जाम में। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1913 में हुआ, और लास्ट भाग का 34 में हुआ था। ताशी की इतिहास पुस्तक पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई? हाँ, तो ये बहुत आसान प्रश्न है, 1839। मैंने रटवा दी है आप लोगों को। निर्गुण धारा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने हिस्से में बांटा है? 2 हिस्सों में। हाँ, ज्ञान आश्रय शाखा, प्रेम मार्ग शाखा। ओके, जैसे संत साहित्य कह लें और सूफी साहित्य कह लें। ओके, ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत किस कवि को नहीं रखा है? तो चारण काल के अंतर्गत सभी हैं, चंद पुष्प जगनिक सब हैं। ओके, तो 47% छात्र ही सही कर रहे हैं। महासुख दशा की प्राप्ति के लिए प्रज्ञा और उपाय दोनों की जरूरत है, केवल प्रज्ञा और उपाय की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रज्ञा और उपाय। केवल लगा हुआ है तो आप लोग एक से अधिक नहीं कर सकते। प्रज्ञा और उपाय दोनों रहता तब एक से अधिक आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक से अधिक करने वाले छात्र थोड़ा सा ऑप्शंस पे ध्यान दे करके करेंगे। ये कैसा क्वेश्चन है, कोई बता सकता है? सागर जी, यही क्वेश्चन है, जब आप एग्ज़ाम देंगे ना तो आपको पता लगेगा कि क्यों इस तरह का आपसे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। आप तुक्का नहीं मार सकते हमारे टेस्ट में। हरिश्चंद्र, जालंधर, भीमनाथ, सत्यनाथ में कितने नवनाथों में शामिल हैं? ठीक है, तो सभी के सभी नवनाथ में शामिल हैं। 2 + 2 4 होता है, 2 × 2 4 होता है, और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस आपको याद करवा दिया गया था और थोड़ा सा मैथ्स का प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, बेसिक चीज़ें आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं वही देखना चाह रहा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में मैं मैथ्स कहीं भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मैथ्स का मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है। ओके, और इंडियन ही नहीं, अमेरिकन स्टूडेंट्स भी मुझसे मैथ्स पढ़े हैं और उसके लिए अच्छा खासा पे भी किए हैं। ठीक है, अच्छा खासा मतलब डॉलर में पे करते थे वो लोग। बहुत अच्छा लगता था जब 8 से 13 के बीच में सैलरी आता था। अभी भी मैं है अकाउंट, बट मैं साहित्य सहचर को काफ़ी समय देने लगा हूँ, इस वजह से वहाँ समय नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, और बार बार मैसेज करते हैं वो लोग, जीमेल करते हैं। हाँ, तो हिंदी का वीर काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी का वीर काव्य, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था और मैंने आपको याद भी करवाया था, टीकम सिंह तोमर। ठीक है, नाम भी देखिए, युद्ध लड़ने जा रहा है। ये गुनाह प्लस भाग समझ से परे है। भाई साहब संतोष जी, तो फिर कैसे होगा एग्ज़ाम? सोच के आए थे जूनियर हिंदी का एग्ज़ाम देने, यहाँ पता चल रहा है शायद पीजीटी से भी ऊपर लेवल का है। देखिए, प्रश्न एक भी पीजीटी से ऊपर लेवल का नहीं है, और जो भी ज़रूरी चीज़ें वो करवाया जा रहा है आपका। प्लस माइनस आपको क्या नहीं करना है, 8 प्रश्न करना ही करना है। जीएस करना है आपको, तो और जीएस में आपको साइंस भी पूछा जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम भी ऑप्शन में है। चर्चित मिश्र बंधुओं में कुल कितने बंधु हैं? जितने हेड, देखिए अब साइंस का प्रश्न आ गया। ठीक है, तो 3 बंधु हैं, आपको पता है, तो सीधा सीधा मैं 3 लिख देता तो वो हलवा क्वेश्चन हो जाता, जिसे आप लोग हलवा क्वेश्चन कहते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है जितने हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, तो 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के, तो 3 आंसर हो जाएगा। पहला अभाज्य संख्या 2 है, तो वो भी नहीं होगा। जितने बोरॉन का परमाणु संख्या वो 5 है। ठीक है, तो इसका आंसर
23% छात्र ही सही कर पा रहे हैं। और समझिए कि इन 23% का सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। सबका सिलेक्शन होता नहीं है, सिर्फ जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो आप लोग भी जो भी प्रीमियम के बच्चे हैं वो टेंशन ना लीजिए, आपको मैं अच्छा करूँगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्थिति में हैं, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन है, यह सर साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, रणवीर जी कह रहे हैं। तो साइंस का ही क्वेश्चन समझ के तुक्का लग गया मेरा, संतोष जी, क्वेश्चन हिंदी का है, ठीक है। तो अब रणवीर जी हिंदी का क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन में कन्फ्यूज हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं रणवीर जी। मेरा कभी भी तुक्का काम नहीं करता। रंजीता जी अच्छी बात है, तुक्का काम नहीं करता। हाँ, आप पढ़िए अच्छे से। फिर किस विद्वान ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है, ठीक है, तो यहाँ मिश्र बंधु होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कोई नहीं होगा यहाँ। ऐसा मत सोचिए, आपको हिंदी के साथ साथ गणित विज्ञान का भी प्रश्न पूछा जाता है, ये सारी बातें मेरी है, तो आप इसको छोड़िए। बड़चियानी सिद्धों का लीला क्षेत्र पूर्वी इलाका है। बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो पूर्वी इलाका मैंने मैप बना करके बताया था आपको। आ और ऊ से क्या होता है, तो ओ होता है, ये आसान था, ठीक है। सही बोले सर, रुस्तम जी कह रही हैं। रुस्तम जी हमसे बहुत पहले से जुड़ी हैं, मुझे लगता है जब मैं फ्री में कंटेंट डाल रहा था उस समय जुड़ी हैं, अब हमारे प्रीमियम बैच में हैं। और मुझे लगता है कि ये सिलेक्ट हो रही हैं, काफ़ी एक्टिव दिखती हैं मुझे। और मैं जो देखता हूँ कि यदि फ्री कंटेंट रहता है उसको भी काफ़ी अच्छा से देखती हैं, और एक एक सेकेंड को देखती है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो रुस्तम जी आपको बहुत शुभकामनाएं, आप जरूर सेलेक्ट होने वाली हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कुल कितने कवियों को रखा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत ऑप्शन देखिए, जितने सिद्धों की संख्या है, जितने नाथों की संख्या है, एक से अधिक पृथ्वीराज राशा में जितने सर्ग हैं, ठीक है। तो ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत सिर्फ 9 कवियों को रखे हैं, और नाथों की संख्या भी 9 है। तो इस वजह से इसका आंसर 35% होगा, ठीक है। सॉरी, मतलब इसका आंसर जो 35% किए हैं, जितने नाथों की संख्या वो होगा। हाल में ही पी जयचंद्रन का निधन हो गया है, कि वे किस क्षेत्र के हैं, संगीत के क्षेत्र के हैं, और ये न्यूज़पेपर का कट है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और लिंक भी भेजा जाता है, तो दोनों में से कहीं भी होगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इसका इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, तो गणपति चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया है। और यहाँ देखिए 57% छात्र गणपति चंद्र शुक्ल कर रहे हैं, और इसका आंसर कोई नहीं होगा। तो दुर्घटना घट जाती है सावधानी हटने से, ठीक है। तो फास्ट मैं कहता हूँ मत करिए, पूरा समय लिया करिए, ठीक है। गुप्त महाप्राण अघोष कितने हैं, तो चलिए मैं आपको लिस्ट भेज दिया हूँ, उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। सर में दर्द होने लगा, शुक्ल और गुप्त में काफ़ी सभी ना चाहिए। ये जो सर में दर्द हो रहा है ये आगे आपको एग्जाम में दिखेगा कि सर कितना हल्का है, ओके। तो ये जो हमारा सर है ना, वो आप लोगों के दर्द के लिए है, लेकिन एग्जामिनर का सर उतना नहीं लगता है कि आपको सर में दर्द देगा। यदि हमारे एग्ज़ाम से जूझ के जाएंगे आप तो। ताना भगत आंदोलन किससे है, आदिवासियों से संबंधित है, ठीक है। तो ठीक, मेरा तो पहला एग्ज़ाम है सर, इसी में ये लग रहा है कि हम ख़त्म हो चुके हैं आज। ऐसा नहीं है सागर जी, आप बनना शुरू कर चुके हैं, आप टेस्ट देने की हिम्मत कर रहे हैं, और आप समझिए कि 110 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो कई लोग तो सो रहे हैं। हाल में किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम किया, तो कर्नाटक ने किया है, आई थिंक विदर्भ को हरा करके। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी जीतने वाला है उसको तो याद रखिएगा ही, ठीक है। तो आपके ऑप्शन से माइंड हर जगह दूर रहा, ठीक है। तो ये दूर रहा, ये बहुत बढ़िया बोले सर कि सर प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, ओके। जय भगत जी कह रहे हैं। और जय भगत जी का मैथमेटिक्स और जो पढ़ने का तरीका है मुझे काफ़ी पसंद है। हालांकि इनसे जो मेरी बातचीत है उसमें देख रहा हूँ कि थोड़ा सा इनका काम का लोड रहता है, तो भाई सब संघर्ष कर रहे हैं, और जय भगत जी जब भी समय मिल रहा है पढ़ रहे हैं। तो मेरे बैच में 63 बच्चे इनरोल हो चुके हैं अब तक, और मैं लगभग सबको पर्सनली जानने लगा हूँ। इवन टेस्टर में टोटल 140 के आसपास बच्चे हैं, और मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत सबको जान रहा हूँ, ठीक है। तो हमसे जुड़ेंगे तो आपको इतना नज़दीकी फील होगा कि आपको फील होते रहेगा कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, और अच्छा होता भी है। TRE 2 और 3 में आप लोग देखे ही होंगे। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुख्य रूप से कौन लड़ रहा था, ये देखिए मैं सिराजुद्दौला टाइप कर रहा था, लेकिन कमक टाइप नहीं हुआ, इसलिए मैंने कोई नहीं ऑप्शन डाल दिया। लेकिन मैं इस बार मजाक नहीं करना चाह रहा था आप लोगों के साथ सुजाउद्दौला दे करके, ठीक है। लेकिन क्या करें,
आप लोग फिर भी कोई नहीं करने वाले, बहुत कम छात्र हैं, ठीक है। तो समझिए कि सिराजुद्दौला ही होगा आंसर, और यह दूसरी बार पूछा गया है। 1873 में प्रकाशित पुस्तक है, ठीक है। तो ये भाषा काव्य संग्रह है, और 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास जो नगेंद्र जी संपादित किए हैं, ठीक है। हालांकि नगेंद्र जी को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू पता नहीं क्यों नहीं देता हूँ, क्योंकि हमारे रूम में सारी की इतिहास की किताबें हैं, पढ़ी जा चुकी है। नगेंद्र जी की किताब मैं पढ़ा ही नहीं हूँ और पढ़ूंगा भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। उसमें सिर्फ मेरा नाटकों पर रिसर्च है, वो ज़रूर पढ़ लिया हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो पढ़िए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। पेपर का लेवल देख करके 30-40 में ऐसे संतोष जी, ये बताइएगा कि कितना सही हुआ। आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप भी अच्छा किए होंगे, मुझे उम्मीद है। प्लासी की लड़ाई कभी अंग्रेज़ों के आने के 150 साल बाद नहीं, ऐसा नहीं है, 1750 में नहीं हुई थी। 1857 के 100 साल पहले, बिल्कुल यही आंसर होगा, ठीक है। अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने से 300 साल पहले ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही आंसर होगा, 100 साल पहले, ओके। 1857 से 100 साल पहले, 1757। हिंदी में सिर्फ आदिकाल आज पूछना था क्या? तो जिनको भी पता है, नहीं पता है कि क्यों आदिकाल पूछा जा रहा है, तो आप लोग सिलेबस देखा करिए, लाइव में बता दिया जाता है। और आप टेस्टर के बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए। सुमन राजू की रचना है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बहुत आसान प्रश्न था, ओके। क्या खत्म हो गया? 118। भाषा काव्य संग्रह किसके द्वारा? महेश दत्त शुक्ल। बहुत आसान प्रश्न है। सॉरी सर, पता नहीं था, अगली बार से ध्यान देंगे, ठीक है। हाँ, हिस्ट्री, हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, और मॉडर्न हिस्ट्री के बेस पे अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं। एक वीक इसी पे वर्क करेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री एक वीक में ख़त्म कर लेंगे हम लोग। हाँ होगा, तो वैसे मैं फरवरी भर का समय लिया हूँ, 16-17 फरवरी तक का मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए किस राज्य ने पार्थ योजना की शुरुआत की? तो एमपी ने की है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट प्रश्न की तरफ हैं, और इसमें देखिएगा कि इतने मुश्किल प्रश्न में शुभम जी ने टॉप किया है। सदैव में कौन सी संधि है? तो पृथ्वी संधि है सदैव में, ओके, समझ रहे हैं। इतना आसान प्रश्न है। उसके बाद देखिए जो हमारा, अब देखिए इतना हम लोग, हमारा 6-7 घंटे का जो मेहनत था, वैसे 8.5 घंटे का मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप लोग 6 घंटे तो समझिए ही समझिए, क्योंकि लगातार उसमें वर्क किया हूँ। एक समय ऐसा आया कि मेरा उंगली काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। तो शुभम जी इस प्रश्न में भी हमको डिस्कशन करने में 51 मिनट लग गया, और शुभम जी 38 मिनट में ही इसको कर दिए हैं। आकांक्षा सिंह जी 108 की हैं 28 मिनट में, और ये बहुत अच्छी बात है। पीएन 95 किए हैं, और आयुषी बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ आयुषी से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इतनी सीरियस, बहुत शुभम और आयुषी को मैं देख रहा हूँ काफ़ी सीरियस हैं। नेहा यादव भी काफ़ी सीरियस हैं, और ये सभी हमारे प्रीमियम के छात्र हैं। नीतीश श्रीवास्तव जी हमसे TRE 3 से कुछ ही 3 में बाद में जुड़े थे, ठीक है, और कुछ ही अंक से चुके हैं, ठीक है। मीनू हैं, देवेंद्र पाल हैं, सब हमारे, रंजिता श्रीवास्तव, अब मैं सबका नाम भी जानने लगा हूँ, साधना हो गई, हाँ, अमित मिश्रा जी हो गए, आशीष शुक्ला जी हैं, ठीक है। तो अंजलि मुराव जी हैं, ये नवोदय में कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी रही हैं। प्रवीण गौरव हमारे साइड के हैं, ठीक है। और मैं देख पा रहा हूँ कि सभी के सभी, इसमें एक आध छात्र को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी प्रीमियम के छात्र हैं। तो आप लोग भी प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने आप को इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, और चीज़ें जिन्हें लगता है कि बकवास है, तो देख लीजिए कि यहाँ छात्र कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना तक पहुँचे हैं। और जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेस्टर का भी और इसका भी, ठीक है। तो आप ज़रूर जुड़िएगा। जिन्हें लगता है कि ये फ्रॉड है, ये हुआ है, वो है, तो उन सारी चीज़ों को भूल जाइए, ठीक है। इतने TRE 2 से लगा हुआ हूँ, 1 में नहीं था, ओबियसली नहीं था। तो और लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि जिनको जो कुछ कहना है कहने दीजिए। और हमें शुभम पे गर्व है, आकांक्षा पे गर्व है कि हमारे साथ जुड़ी हैं सब, ठीक है। आयुष पे और पीएन जी, आप अपना नाम जो है थोड़ा सा फुल कर लीजिएगा, ठीक है। आप वैसे बताए थे कि आप कौन हैं, लेकिन आप फुल कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम फिर से 9:30 बजे, एग्जैक्ट 9:30 में तो नहीं, 9:26 में ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। हम मिलेंगे फिर से।